रेडियो इंदौर से प्रस्तुत हैं दैनिक समाचार। भारत को 8वीं बार 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। इसके साथ ही भारत 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य रहेगा। भारत के समर्थन में 192 में से 184 देशों ने मत दिया। भारत को सुरक्षा परिषद की एशिया प्रशांत श्रेणी से सदस्य चुना गया है। गौरतलब है कि 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य और आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाना है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के दक्षिणी हिस्सों और पूर्वी राज्यों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक पहुंच गया है। मानसून ने मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य भागों तक भी दस्तक दे दी है। मानसून की रफ्तार मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में काफ़ी अच्छी रही। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य समय से पहले मानसून पहुंचा है। देश के अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारत की तीनों सेनाओं ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। चीन के साथ लगी करीब 3500 किलोमीटर की सीमा पर भारतीय थल सेना और वायुसेना के अग्रिम मोर्चों पर स्थित ठिकानों को बुधवार को हाई अलर्ट कर दिया गया। भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सतर्कता बढ़ा देने को कहा गया है, जहां चीनी नौसेना की नियमित तौर पर गतिविधियां होती रहती है। मकान मालिक और किराएदारों में विवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार किराएदारी अधिनियम 2020 लागू करने जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अनुसार इसमें अनुबंध खत्म होते ही किराएदार को मकान खाली नहीं करने पर पहले 2 माह में 2 गुना और तीसरे महीने में 4 गुना किराया देना होगा। इसकी सिविल कोर्ट में अपील नहीं हो सकेगी। इन्हें एक सदस्यीय किराया ट्रिब्यूनल, किराया प्राधिकारी और रेंट कोर्ट के माध्यम से ही निपटाया जाएगा। केंद्र सरकार की सहमति के लिए इस ड्राफ्ट को भेज दिया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी विवाद के बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार से टिकटॉक और जूम सहित चीन से जुड़े 52 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने की सलाह दी है। एजेंसी ने नागरिकों को इसका इस्तेमाल बंद करने की सलाह देने की सिफारिश की है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीनी ऐप सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित है और बड़े पैमाने पर डेटा भारत के बाहर भेज रहे हैं। एजेंसी ने सरकार को जो लिस्ट भेजी है उसमें टिकटॉक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के अलावा यूसी ब्राउज़र, शेयरइट, क्लीन मास्टर और एक्सचेंजर जैसे ऐप शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन से जिलों के तालाबों को राहत मिली है। अभी प्री मानसून की ही बारिश हुई है, लेकिन जिले में अधिकांश तालाबों में 5 से लेकर 25 फीट तक पानी जमा है। नगर निगम ने पिछले साल शहर के 7 प्रमुख तालाबों के 12 चैनलों पर से कब्जा हटाकर उन्हें साफ करवाया था। मई-जून में सूखने वाला छोटा बिलावली, पिपल्यापाला, लिम्बोदी और टिगरिया बादशाह तालाब में इस साल पर्याप्त पानी है। अब कुछ फटाफट खबरें। इंदौर शहर में लॉकडाउन के कारण करीब 80 दिनों से बंद सैलून और ब्यूटी पार्लर आज से खुल जाएंगे। इंदौर सैलून एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को संक्रमण से बचाव के लिए सभी नियम और शर्तों का पालन करने पर सहमति जताई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों को 1ली से 8वीं कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी की अंक सूची और स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर प्रोन्नत की सील लगाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने कहा कि 5वीं और 8वीं के प्रत्येक बच्चे के परीक्षा परिणाम में वार्षिक मूल्यांकन के कॉलम को खाली छोड़ा जाए। अमेरिका में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका में अभी तक 1,19,000 लोगों की इस कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि 22,34,000 लोग संक्रमित हैं। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ मिलेंगे अगले बुलेटिन में। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचारों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रेडियो इंदौर। जय हिंद, जय भारत।